Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम देख रहे हैं सॉल्व प्रॉब्लम। इसके पहले नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होती है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ों का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें सारी बेसिक कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया था। साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का जो फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम है उसे भी हमने देख लिया था। इन दोनों भी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को देख लेंगे। गिवन बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राठी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लीजिए या फिर उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मैं सॉल्यूशन पार्ट में आऊँगी तब मैं ये क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं कर सकूँगी। तो आपके पास अगर क्वेश्चन रहेगा आपके सामने तो जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं उसको आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो कुछ भी क्वेश्चंस है उसे एक तो राइट डाउन कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। अब यहाँ पर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट साइड में हमारे पास आइटम्स है सब्सक्रिप्शंस, लीगसीज, लॉकर्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शोज, सन्ड्री रिसीट्स, टेनिस फीस, बिलियर्ड्स फीस, रिसीट्स फ्रॉम मैचेस, एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक, एंट्रेंस फीस, स्पेशल डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, टेलीफोन रिसीट्स। साथ ही साथ पेमेंट साइड में हमारे पास जो हेड्स दिए हुए हैं वो है सेक्रेटरीज ऑनरारियम, अंपायर्स फीस, इंश्योरेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, प्रिंटिंग ऑफ ईयरबुक, एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, टेलीफोन चार्जेस, गार्डन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस, बिलियर्ड्स टेबल, न्यूज़पेपर्स, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, परचेस ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स, एडवांस टू क्लर्क्स, बाय बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में लास्ट आइटम आप देख रहे हैं बाय बैलेंस। ये जो बैलेंस होता है वो होता है कैश और बैंक बैलेंस का। ये जो बैलेंस है उसे हम राइट डाउन कर देते हैं हमारी एसेट साइड में। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देख सके तो रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों तरह के एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स दिख रहे हैं। अब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम्स दिख रही है उसे हमें एडजस्ट करना है हमारी बैलेंस शीट में। जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर, बिल्डिंग दिया हुआ है तो ये सारे एसेट साइड में चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सारे आइटम्स जो हैं वो हमें अच्छे से रिकॉर्ड कर देने हैं। साथ ही साथ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सारे ईयर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो उस अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस होंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं उसे हम हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के बैलेंसेस को ही शो करता है। तो चलिए, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। सबसे पहले हमें बताया गया है सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹1600 टू बी टेकन एट 75%। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year commencing from 1st July 2020. Depreciate building by ₹1200 and furniture by ₹100. The local dramatics association owed ₹500 for the use of club's hall. Trader owed ₹80 for advertisement in the yearbook. Interest on investment accrued but not received ₹90 on behalf of the entrance fees received are to be capitalized. Prepare income and expenditure account, balance sheet as on 31st December 2020. अब हमें यहाँ पर दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर, साथ ही साथ जो कुछ भी हमारे क्लब की हॉल है, हॉल का रेंट है, उसकी के साथ एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों पर एडजस्टमेंट दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को हम हमारी प्रॉब्लम में टिक मार्क कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन है उसकी स्क्रीनशॉट या फिर उसको लिख लिया है, स्क्रीनशॉट निकाल दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सॉल्यूशन पार्ट के साथ। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, हमें प्रॉब्लम में दिया गया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग।
अब जो स्पेसिफिक पर्पज़ के हिसाब से डोनेशन दिया हुआ होता है तो उसे हम लिख देते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में, और उसे हम इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा सरप्लस जो है वो बढ़ जाएगा, और सरप्लस अगर बढ़ गया तो वो यूटिलाइज हो जाएगा हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो कुछ भी स्पेसिफिक डोनेशन हमें दिया गया है वो स्पेसिफिक डोनेशन उस स्पेसिफिक चीज़ पर ही हमें खर्च करना होता है, इसीलिए उसे हम लिख देते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आइटम हमें हमारी रिसीट साइड में दिखता है वो है लीगसीज। लीगसीज एक काइंड ऑफ डोनेशंस होते हैं जो कि एक अंडर विल होते हैं। ये विल जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है किसी भी पर्सन की डिज़ायर को, और उसका जो डिस्पोजल होता है वो उसकी वेल्थ का उसके डेथ के बाद होता है। ये एक नॉन रिकरिंग आइटम है और इसे इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इसी वजह से इसे हम लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है हमारी इंस्टीट्यूशन पर और हमारी डोनर की स्पेसिफिक डिज़ायर को कैरी आउट करता है, इसलिए उसे हम लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं। अब हमारे प्रॉब्लम में हमें जो एडजस्टमेंट दी थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट, उसमें बताया गया था सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹1600 टू बी टेकन एट 75%। अब जो सब्सक्रिप्शन दिए हैं उसका जो कलेक्शन है वो 75% हुआ है, यानी कि 25% जो है वो अभी तक कलेक्शन उसका नहीं हुआ है, जबकि हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले ही ड्यू रहे थे। यानी कि 100% जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थे उसमें से सिर्फ 75% कलेक्ट हुए हैं, तो 25% जो है वो डाउटफुल सब्सक्रिप्शन है, वो अभी तक आए नहीं है। वो उसे हम बैड नहीं कह सकते, क्योंकि हम एफर्ट्स करेंगे उसको रिकवर करने के लिए और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, और उसके लिए जो कलेक्शन है 25% का उसे हम डाउटफुल सब्सक्रिप्शन से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जो एंट्रेंस फीस हमें बताई गई है उस एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने के लिए कहा गया है। अब एंट्रेंस फीस जो है वो इनकम होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है उस इनकम को जब भी हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा एक इंटेंशन होता है कि हमारा जो कैपिटल फंड है वो बढ़ जाए, और हमारा अगर कैपिटल फंड बढ़ता है तो हमारी पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम हमारा जो फंड है वो यूटिलाइज कर सके हमारी सोशल पर्पस के लिए। उसके बाद जो अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं उसके नेचर के हिसाब से, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज जो होती हैं वो हम पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि उसकी परमानेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, और इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो पब्लिश भी किया गया है लिटरेचर में। जैसे कि हमने कंपनी अकाउंट्स भी बनाए थे, तो सभी जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, उसके बाद हम करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। तो जो कुछ भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसे हमें रिकॉर्ड करना है उनकी परमानेंस की नेचर के हिसाब से। तो ये हो गई कुछ हमारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब हम चलते हैं हमारी मेन सॉल्यूशन पार्ट की ओर, जहाँ पर हम बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट। तो इन द बुक्स ऑफ राठी सोसाइटी लिमिटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020। अब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो इसके लिए हमें हमारा प्रॉब्लम ज़रूरी लगता है। तो इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि आप एक तो प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर उसे आप लिख लीजिए। तो चलिए हम हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं। एक बार प्रॉब्लम में जो पेमेंट साइड में सारे हेड्स थे उस सारे हेड्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिसिट्स एंड पेमेंट साइड में पेमेंट साइड की जो सारे हेड्स होते हैं वो सारे पेमेंट्स है, यानी कि एक्सपेंसेस है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट हेड है पेमेंट साइड का वो है सेक्रेटरीज ऑनरारियम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में टू सेक्रेटरीज ऑनरारियम 1100। देन अंपायर्स फीस, अगेन एक्सपेंडिचर साइड में हम लिखेंगे टू अंपायर्स फीस 200। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसेस है, सो एक्सपेंडिचर साइड में इंश्योरेंस 140। इंश्योरेंस के ऊपर हमें एडजस्टमेंट बताई गई थी, हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें बताया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year कमेंसिंग फ्रॉम 1st July 2020। इंश्योरेंस जो पेड किया गया है वो 1st जुलाई से पेड किया गया है, जबकि हमारे जो बुक्स है वो 31st December यानी कि 1st January to 31st December के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।
इसका मतलब ये होता है कि 6 मंथ का ही इंश्योरेंस पेड किया गया है, जबकि 6 मंथ्स का जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में आया हुआ है हमारे पास। तो ये जो एडवांस में आया हुआ 6 मंथ्स का इंश्योरेंस है उसे हमें माइनस कर देना होगा। सो इंश्योरेंस में से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट 6 मंथ्स की 70 रुपीज़, क्योंकि टोटल ईयर का जो इंश्योरेंस है वो है 140, 6 मंथ का हो जाएगा 70 रुपीज़। सो आउटर कॉलम में इंश्योरेंस की अमाउंट आएगी 70। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हो जाएगा हमारी एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 70 रुपीज़। सो एसेट साइड में हमने उसे लिख दिया है। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा पेमेंट साइड में वो है फर्नीचर का। अब फर्नीचर जो है वो एसेट है हमारा, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिख देंगे फर्नीचर 4500। फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 100 रुपीज़ से, इसलिए हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे देंगे माइनस डेप्रिसिएशन 100 रुपी। आउटर कॉलम में आ जाएगा 4400। अब ये जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है उसका सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रिसिएशन की हेड के नीचे हम लिख देंगे फर्नीचर 100 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स अगेन हमारा एसेट है, सो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिख देंगे बिल्डिंग 62,000। बिल्डिंग पर भी हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है। बिल्डिंग को हमें डेप्रिसिएट करना है 1200 रुपीज़ से, सो हम लिख देंगे आउटर कॉलम में 60,800, 1200 रुपीज़ हम डेप्रिसिएशन के माइनस कर देंगे। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो फिर से हो जाएगा हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन हेड के अंडर बिल्डिंग 1200। तो आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आएगी वो है 1300 की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेड है वो है प्रिंटिंग ऑफ ईयर बुक। तो ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम लिख देंगे टू प्रिंटिंग ऑफ ईयर बुक 700। एक्सपेंसेस ऑन मैचेस अगेन एक्सपेंडिचर साइड, टू एक्सपेंसेस ऑन मैचेस 7770। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस अगेन एक्सपेंडिचर है, सो एक्सपेंडिचर साइड में टू टेलीफोन चार्जेस 230। गार्डन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में टू गार्डन एक्सपेंसेस 700। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 350। सी पेमेंट साइड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेमेंट साइड में जो कुछ भी एक्सपेंसेस है वो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। देन नेक्स्ट हेड है रेट्स एंड टैक्सेस, उसे भी हम रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू रेट्स एंड टैक्सेस। देन बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड्स टेबल जैसे कि ये स्पोर्ट्स क्लब है तो बिलियर्ड्स टेबल जो है वो इस क्लब का एसेट हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट के। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिलियर्ड्स टेबल 2000 रुपीज़। देन न्यूज़ पेपर्स एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड में टू न्यूज़ पेपर 300 रुपीज़। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो अगेन एक्सपेंडिचर साइड टू एक्सपेंडिचर ऑन चैरिटी शो 400 रुपीज़। देन परचेस ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स का परचेस हुआ है, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में। सो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पेपर्स में 5500 रुपीज़। देन एडवांस टू क्लर्क्स को एडवांस दिया गया है, तो ये जो है ये हमारा एसेट ही है, तो एसेट साइड में हम लिख देंगे एडवांस टू क्लर्क्स 250 रुपीज़। देन हमें दिया गया है पेमेंट साइड में बाय बैलेंस, ये जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस वो होता है कैश एंड बैंक का, तो उसे हम लिख देंगे एसेट साइड में कैश एट बैंक 1550 रुपीज़। अब पेमेंट साइड जो है वो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी रिसीट साइड को रिकॉर्ड। अब रिसीट साइड में जो कुछ भी आइटम्स होते हैं वो होते हैं हमारी इनकम के रिलेटेड, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी इनकम साइड में, या फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले जो आइटम हमें दिया गया है वो है सब्सक्रिप्शन का। सो सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी इनकम है, सो इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शंस 9000 रुपीज़। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है वो है 1600 रुपीज़ के। सो आउटस्टैंडिंग जो है 1600 के, उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 1600 को। सो सब्सक्रिप्शन में हम आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600। आउटर कॉलम में हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे 10600 के। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 1600 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 75% है जो कि कलेक्ट हुए हैं। अब 1600 के 75% बन जाता है 1200, यानी कि 1600 जो ड्यू थे उसमें से सिर्फ 1200 ही हमें मिले हैं। रिमेनिंग 400 जो है वो अभी भी ड्यू है, अभी भी डाउटफुल है। तो हमारी जो सेकेंड एडजस्टमेंट बनेगी
एसेट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है 1600 माइनस उसमें से हम कर देंगे डाउटफुल प्रोविजन के लिए 400। सो एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन ड्यू 1600 माइनस प्रोविजंस 400, आउटर कॉलम में आ जाएंगी 1200 रुपीज़। अब ये जो प्रोविजन हमने की है 400 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो इसको हमें प्रोविजन की है यानी कि हमारे एक्सपेंसेस है, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। सो एक्सपेंडिचर साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल सब्सक्रिप्शन 400 रुपीज़। तो इसी तरह से सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमें बताया गया है लीगसीज। लीगसीज जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, लीगसी जो है वो लाइबिलिटी होती है हमारी बिजनेस की। हमारा जो लीगसी है वो एसेट्स लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम लिखते हैं। लाइबिलिटी साइड में लीगसीज 2000 रुपीज़। देन लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट हमें मिला है, हमारी इनकम है, इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय लॉकर्स रेंट 320 रुपीज़। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है, इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 140 रुपीज़। जबकि हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पर एक्रूड है बट रिसीव नहीं हुआ है, वो है 90 रुपीज़ का। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसे हमें ऐड कर देना है हमारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में। ऐड कर देंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट 90 रुपीज़ का, आउटर कॉलम में आएगा 230 रुपीज़। अब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री है उसका सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा हमारी एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में इंटरेस्ट एक्रूड ₹90, इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हेड है हमारा प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, हमारी इनकम है, इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो 600 रुपीज़। देन सन्ड्री रिसीट्स भी हमारी इनकम है, इनकम साइड में सन्ड्री रिसीट 50 रुपीज़। देन नेक्स्ट हेड है हमारा टेनिस फीस, जो कि हमारी इनकम है, बाय टेनिस फीस 1000। अब क्योंकि हम रिसीट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिसीट साइड में जो कुछ भी हेड्स हैं वो हमारे इनकम के हेड्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम बिलियर्ड्स फीस, बिलियर्ड्स फीस भी हमारी इनकम है, इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय बिलियर्ड्स फीस 310 रुपीज़। रिसीट्स फ्रॉम मैचेस अगेन हमारी इनकम है, इनकम साइड में बाय रिसीट्स फ्रॉम मैचेस 9900 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक, अब एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक जो है हमारी इनकम है, इनकम साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक 200 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट पर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट दी गई है, हमें बताया है कि अ ट्रेडर ओड ₹80 फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक। एक ट्रेडर ने 80 रुपीज़ ओ किए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी ईयर बुक में। 80 रुपीज़ जो है वो हमारे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो ये जो 80 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड कर देंगे हमारी एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक में। आउटस्टैंडिंग 80 रुपीज़, आउटर कॉलम में आ जाएगी 280 रुपीज़। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक का, उसे हम कर देंगे रिकॉर्ड हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, एडवर्टाइजमेंट ड्यूज 80 रुपीज़। देन नेक्स्ट जो हेड है हमारा वो है एंट्रेंस फीस का। तो एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है, इसलिए इनकम साइड में हम लिख देते हैं बाय एंट्रेंस फीस 4220 रुपीज़ की। लेकिन एडजस्टमेंट में हमें बताया है कि उसका जो 50% है वो ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल फंड को, यानी कि हमें उसका कैपिटलाइजेशन करना है। तो 4220 रुपीज़ का हाफ यानी कि 50% होता है 2110। उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड को, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी एंट्रेंस फीस की इनकम साइड में 2110, और ये जो कैपिटलाइजेशन किया है उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारी कैपिटल फंड में, एड 50% एंट्रेंस फीस 2110 रुपीज़ की। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 60,000। अब स्पेशल डोनेशन है तो उसे हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में स्पेशल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड वो आएंगे हमारे 60,000 रुपीज़ के। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेड है वो है हमारा रिसीट्स में टेलीफोन रिसीट्स का। टेलीफोन रिसीट्स जो है वो हमारी इनकम है, हम उसे लिख देंगे इनकम साइड में टेलीफोन रिसीट्स 100 रुपीज़। इसी तरह से हमारे जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स साइड थे वो दोनों साइड हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें से सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन को हमने ऐड कर दिया, इंश्योरेंस की भी एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर पर हमने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, द लोकल ड्रामेटिक्स एसोसिएशन ओड
₹500 फॉर द यूज़ ऑफ क्लब्स हॉल। ये इन्फॉर्मेशन को हमें रिकॉर्ड करना है। क्लब के हॉल के लिए ड्रामेटिक्स एसोसिएशन के पास ₹500 ओ किए गए हैं, यानी कि ड्रामेटिक्स एसोसिएशन हमें ₹500 देंगे क्लब के हॉल के लिए। तो ये हमारी इनकम होगी। सो इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय रेंट ऑफ हॉल ₹500, क्योंकि वो हमें क्लब का हॉल का रेंट दे रहे हैं। अब ये जैसे कि अमाउंट ड्यू है तो इसे हम लिख देंगे हमारी एसेट साइड में हॉल रेंट ड्यू ₹500 का। देन एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे दिया और साथ ही साथ एंट्रेंस फीस को भी हमने कैपिटलाइज्ड कर दिया। तो सारे जो हेड्स हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, सारी एडजस्टमेंट को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम साइड है वो ज़्यादा है, एक्सेस है। तो इनकम साइड की टोटल कर देंगे हम, जो कि आएगी हमारी ₹26,000 से। सो ₹26,000 हमने यहाँ पर टोटल कर दी है। अब जो एक्सपेंडिचर साइड में गैप अमाउंट है, जो कि बैलेंसिंग फिगर है, उसे हम कहेंगे सरप्लस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो आएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ₹12,330। अब ये जो एक्सेस ऑफ इनकम होता है एक्सपेंडिचर के ऊपर, या फिर इसे हम सरप्लस कहते हैं, तो इसे हम ऐड कर देते हैं हमारी कैपिटल फंड में। सो ऐड कर देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 12,330 इन हम कैपिटल फंड में। अब प्रॉब्लम में हमें कैपिटल फंड दिया गया नहीं है, साथ ही साथ कोई भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का हम नील कर देंगे और आउटर कॉलम में कैपिटल फंड की अमाउंट हम लिख देंगे 2110 प्लस 12,330, टोटल 14,440। तो इसी तरह से बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर दी हैं। अब हम बैलेंस शीट को भी क्लोज कर देंगे। तो हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी ₹76,440 से, और यहाँ पर ये असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड जो है ₹76,440 से टैली हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे रिसीट्स को भी रिकॉर्ड कर दिया, सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर दिया, सारी एडजस्टमेंट को देख लिया, एडजस्टमेंट के सेकेंड इफेक्ट भी दे दिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम को समझने के लिए क्वेश्चन को हर बार सामने रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सामने नहीं रखेंगे तो हम क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं ये पता नहीं चलेगा। सो क्वेश्चन या फिर इंफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सॉल्यूशन का। सो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम को आप ठीक से पढ़ें, पहले से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और सारी एडजस्टमेंट, सारे हेड्स को अच्छे से समझ लें। आपको ये प्रॉब्लम कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी अगेन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को लेकर, और जल्द ही आपके सामने एक नया प्रॉब्लम लेकर आऊँगी नए एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।